हरे कृष्णा। दोस्तों, सर ने भी नाम बताया, राजेश यादव। मैं करनाल हरियाणा से। और कंपनी जुड़ने की बात करूं तो मैं शुरुआती दौर से ही कंपनी के साथ जुड़ा हूं। अगर इस कंपनी से जुड़ने से पहले नेटवर्किंग के लिए या डायरेक्ट सेलिंग के लिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी था और लास्ट में बहुत अच्छा नहीं भी था जी। और एक लेवल मेरा ऐसा आ गया था कि जहां पर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बिल्कुल मैं मना करता था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी ही नहीं है। जब ऑर्टेक्स का मेरे पास ऑफर आया तो उन दिनों मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आयुर्वेदा का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा था जी। तो मैंने सिस्टम देखा तो मुझे कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा, लेकिन मुझे सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ लगी कि कंपनी एक फार्मा सेक्टर के अंदर एज ए लीडिंग ब्रांड काम कर रही है जी। तो मुझे लगा कि मैं अपना आयुर्वेद में काम कर रहा हूँ तो कंपनी से डील करता हूँ तो कल को हो सकता है मुझे फार्मा के रिगार्डिंग को सपोर्ट मिल जाए कंपनी के साथ। तो ये सोच के फर्स्ट मीटिंग की, हम ऑफिस आए। जैसे समीर जी ने बताया, फर्स्ट इंप्रेशन जो हमारा एक ब्रेक थ्रू चीज़ है कि जब हम भारत माता मंदिर में जाते हैं जी, अगर कोई भी पर्सन कंपनी ज्वाइन करने के लिए 50-50 मोड में बैठा है कि 50% करूं या ना करूं, जब वो भारत माता मंदिर में एंटर करता है ना, उसका 50-100% में कन्वर्ट हो जाता है जी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि थोड़ी पॉजिटिविटी आई। फिर जब सर से मिलने का टाइम आया तो सर दूर खड़े, दूर से देखा तो हमें लगा बिल्कुल यंग से एमडी हैं। तो शायद उन्होंने, मैं जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा था तो फैमिली में जिद की कि मुझे बिजनेस करना है, तो पेरेंट्स ने परमिशन दे दी, जो आपकी इच्छा है कर लो जी। जब सर के साथ बैठे तो मेरी लेफ़्ट साइड मेरी एक अपलाइन थी और राइट साइड दूसरे थे। मैंने उनको बोला, आज मुझे सर से डिस्कशन करना है तो आप बिल्कुल टोकना मत मुझे जी, क्योंकि अभी वो मेरे एमडी नहीं है और मैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ जी। हमारा दोनों का लेवल बराबर है जी। वो अपने काम के एमडी हैं, मैं अपने काम का एमडी हूँ जी, तो हमारा लेवल दोनों का बराबर है, तो मुझे टोकना मत। तो उस दिन मेरी सर के साथ ऑलमोस्ट 45 मिनट डिस्कशन हुआ था जी, और टोटली 101% वो नेगेटिविटी के ऊपर था जी। अगर शायद उस डिस्कशन को कोई थर्ड पर्सन सुन लेता तो शायद ज़िंदगी में नेटवर्किंग ना करता जी। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी की बातें मैंने की सर से। तो सर की तरफ से हर टाइप का पॉजिटिविटी आंसर मिला। तो धीरे धीरे काम करना शुरू किया, कुछ रिस्पॉन्स अच्छा आया, काम भी चला, धीरे धीरे करते रहे। लेकिन जब अक्सर ये होता है कि गाड़ी चलती है, कुछ उतार चढ़ाव लाइफ में भी आते हैं, सड़क में भी आते हैं जी, तो कुछ दिक्कतें भी आई जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमें स्टेबल होना जरूरी है कि किसी भी सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारी स्टेबिलिटी जरूरी है कि हम सिस्टम के प्रति स्टेबल रहें। क्योंकि अक्सर आप देखो, किसी पर्सन के पास हम कोई सिस्टम या प्लान लेके जाते हैं, अगर आपने रिसेंटली कोई प्लान दिखाया भाई दूसरा ले जाओ, उसके माइंड में आता है फिर एक ले आया तो जी। तो बीच में जब बिजनेस स्लो हुआ, लेकिन हमने प्लान चेंज नहीं किया, जो था जैसा था हम करते रहे। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ। लगभग 1.5 साल पहले मैंने पंजाब में अप्रोच किया काम करने के लिए जी। टोटली 101% नेगेटिविटी मिली, कोई भी पर्सन मेरे साथ काम को तैयार नहीं हुआ जी। 6 महीने बाद दोबारा एफर्ट किया, कोई रिजल्ट नहीं आया जी। 4 महीने पहले दोबारा एफर्ट किया, सिर्फ इतना सा रिजल्ट आया, कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आया, इतना सा रिजल्ट आया कि आज पंजाब की टीम से 8 लोग इस प्रोग्राम के लिए आए हैं सर। तो ये सिर्फ आया एक स्टेबिलिटी से कि अगर मैं वहाँ स्टैंड खड़ा था, अगर मैं 1.5 साल पहले भी मैंने अप्रोच किया, 1.5 साल बाद भी मैं उसी सिस्टम के बारे में अप्रोच कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ माइंड में पॉजिटिविटी आती है कि चलो कुछ सिस्टम अच्छा होगा या कुछ प्रोडक्ट अच्छा होगा, जो आज भी उसी प्रोडक्ट के साथ वो काम कर रहे हैं जी। तो जर्नी चलती रही। पे आउट के मामले कहूँ, पे आउट आया भी, अच्छा पे आउट भी आया है, लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट है और नीड है वो बहुत बड़ी है और वो मुझे पूरी करनी है। और होपफुली जो प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, सर से अक्सर डिस्कशन होता है, कुछ नेगेटिव बात तो भी मैं डिस्कस करता हूँ, पॉजिटिव बात तो भी डिस्कस करते हैं। तो हमें जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो होपफुली जो अभी ये बोनंजा दिया है सर ने, शायद वो जो इनकम का एक ब्रेक थ्रू पॉइंट था, वो ब्रेक थ्रू पॉइंट इस बोनंजे से क्लियर होगा जी। और वो जो अभी जो कल मैंने बात कही कि जो काम 2 साल में नहीं हुआ वो अगले 6 महीने में होगा, क्योंकि वो ब्रेक थ्रू चीज़ मिल गई है, सिस्टम मिल गया, प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, आउटपुट आ रहे हैं, रिपीट सेल आ रही है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ मैं यही कहूँगा कि सिर्फ ट्रस्ट, सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट। अगर एक सिस्टम पे ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट हमें पे करेगा जी। अगर आज ठीक है, आज आप खड़े हो सकता है कोई भी, हम पानी के लिए कोई बोरिंग करते हैं, हो सकता है एक टाइम पानी नहीं निकलता, तो उसके वहाँ से उठा के दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहाँ भी उतनी बोरिंग तो पहले करनी ही पड़ेगी ना। जब एक जगह खड़े हैं तो रेगुलर थोड़ा सा अच्छा एफर्ट कर लें, पॉजिटिविटी के साथ कर लें और टीम के साथ कर लें, तो वहीं से हमें बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। मैनेजमेंट
हमारी अल्टीमेट है, जिसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन मार्क वाला भी पॉइंट निकलता नहीं है कि मैनेजमेंट के प्रति कोई क्वेश्चन मार्क हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, क्वालिटी में हम टॉप में हैं, मैनेजमेंट हमारी बढ़िया है, पे आउट सिस्टम बढ़िया है। अभी समीर सर ने 6 रुपये वाले पेमेंट ट्रांसफ़र का एग्जांपल बताया, वो मैंने ही समीर को बताया था जी कि एक बार 6 रुपये का पे आउट बना, नेक्स्ट क्लोजिंग पे देगा 6 रुपये अकाउंट के अंदर आ गई सर। मैं अभी एक किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो कंपनी शायद इतनी बड़ी है, अगर उनके मिनिमम पे आउट 200 रुपये का है और वो उससे कम का देते ही नहीं, तो उनका शायद करोड़ों रुपए का पे आउट उनके बैंक अकाउंट में पड़ा होगा, उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर का है उनको नहीं मिल रहा। लेकिन सर हमारे यहाँ 6 रुपये भी मिल रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मैनेजमेंट हमारे हक का 1 रुपया भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है। तो होपफुली सर अश्योर आपको करते हैं कि ये नेक्स्ट बोनांजा को बढ़िया तरीके से हिट करेंगे, अच्छा पे आउट लेंगे और अच्छी टीम के साथ फिर से बैंकॉक में मिलेंगे सर।